हेलो व्यूअर। तो आज जिन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ लेसन प्लान, यानी लेसन प्लान के कितने टाइप्स हैं। ये बेसिकली आपके चैप्टर पेपर जो 7 है मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड टॉपिक्स, उसका चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ लेसन प्लान बात करेंगे और वेरियस हेडिंग ऑफ लेसन प्लान। तो टाइप ऑफ लेसन प्लान में हमारा पहला रहेगा साइकोलॉजिकल या मेंटल टाइप्स और दूसरा रहेगा स्ट्रक्चरल टाइप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम अभिषेक है और मैं आपका ट्रेनर हूँ फ्रॉम बीपीएस एकेडमी। वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं आज हम टाइप्स ऑफ लेसन प्लान के ऊपर बात करेंगे, जिसमें एक है साइकोलॉजिकल टाइप और दूसरा है स्ट्रक्चरल टाइप। अब जो साइकोलॉजिकल टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेसन प्लान की अगर हम बात करें तो एक है साइकोलॉजिकल टाइप में क्या होता है कि साइकोलॉजिकल रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि जो मेंटल एक्टिविटी होती है, जो मानसिक क्रियाएं होती है, वो आपकी लर्निंग का बेस होती है, वो आपको सीखने में बहुत मदद करती है। तो कुछ लेसन टाइप्स को हमने डिवाइड किया साइकोलॉजिकल टाइप, तो वो जो टाइप्स हैं वो साइकोलॉजिकल टाइप कहलाएंगे। फिर आता है स्ट्रक्चरल टाइप। अब लेसन प्लान के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, लेसन के फॉर्म को ध्यान में रखते हुए जो प्लान बनाया जाता है, जिस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल टाइप। अब हम अगर साइकोलॉजिकल टाइप की बात करें तो इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं: नॉलेज लेसन, एप्रिशिएशन लेसन और स्किल लेसन। नॉलेज लेसन कैसे होते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ये नॉलेज लेसन कहलाते हैं, क्योंकि इनमें जो बच्चा सीख रहा होता है उसकी कॉग्निटिव एस्पेक्ट और मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा एक्टिव ज़्यादा रहती है। इसके रिजल्ट में उसको नॉलेज अच्छे से मिलती है। तो नॉलेज लेसन्स आर दोज विच कॉज एन इंक्रीज इन द नॉलेज ऑफ द पीपल, यानी कि नॉलेज लेसन वो होते हैं जो बच्चे के नॉलेज में इंक्रीमेंट करें, वो नॉलेज लेसन कहलाते हैं, जिसमें फैक्ट्स हो सकते हैं, इवेंट्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर आता है एप्रिशिएशन लेसन। एप्रिशिएशन लेसन्स keep active the effective aspect of the learner's mental activity. These lessons which gives aesthetic inspiration, जैसे कि म्यूजिक है, आर्ट है, जो आपके आर्टिस्टिक फॉर्म को बढ़ाता है, वो एप्रिशिएशन लेसन कहलाते हैं। फिर आता है स्किल लेसन्स। स्किल लेसन्स में होता है पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट, गार्डनिंग, एग्रीकल्चरल, ये सारे स्किल लेसन है जिसमें स्किल का वर्क यूज़ करके बच्चा अपने नॉलेज को बढ़ाता है या अपने ज्ञान की वृद्धि करता है। इसमें इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा होते हैं, गाइडेंस ज़्यादा दी जाती है बच्चों को वो काम करने के लिए, क्योंकि स्किल जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़ेगा। और ये डायरेक्टली स्किल्स जो होती है वो डायरेक्टली उनकी लर्निंग में हेल्प करती है, उनके फ्यूचर की ग्रोथ के अंदर हेल्प करती है। इसके बाद आते हैं स्ट्रक्चरल लेसन प्लान्स। इसमें सबसे पहले आता है माइक्रो अप्रोच। इसमें जो एक ट्रेडिशनल मेथड होता है टीचिंग का, उसको यूज़ किया जाता है, जिसमें बहुत सारे लेसन्स एक्टिविटी, मतलब 10, 15, 20, 25 बच्चे एक साथ बैठते हैं और उनको 30 to 45 मिनट्स का जो पीरियड होता है उसमें पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पढ़ाया जाता है या पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर समझाया जाता है। ये मैक्रो अप्रोच है। अब इसी के विपरीत दूसरी अप्रोच आती है माइक्रो अप्रोच। इसमें स्किल को डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो जब आप स्किल को डेवलप करने की बात कर रहे हैं तो उन बच्चों को करके दिखाना पड़ेगा और एक एक को मौका मिलेगा कि वो प्रैक्टिकली करके देखें। तो ये माइक्रो अप्रोच होती है। इसमें जो स्टूडेंट्स की नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं वो 5 से 7 होते हैं, ठीक है। ये रीगाइडेंस इंस्ट्रक्शन के बेस पे होती है। इसमें फीडबैक भी लिया जाता है। आप इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर ध्यान रखते हैं कि वो कैसे कर रहा है और हर स्टूडेंट को उसके हिसाब से आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो क्या गलत कर रहा है। फिर आता है रिटन अप्रोच, रिटन फॉर्म में बच्चों को लिख कर, ट्रेनिंग देकर, जो हम रिटन फॉर्म में, इसमें बच्चे और टीचर एक साथ लिखना भी सिखाया जाता है, उसको प्लान करना सिखाया जाता है, उसको चीज़ों को लिख कर समझाया जाता है, प्रॉपर सजेशन दिए जाते हैं, जो हम जनरली क्लास में करते हैं। अनरिटन में कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। इन सर्विस टीचर कुछ ऐसी मॉरल की बातें या ऐसे लेसन्स, ऐसी चीज़ें जो उसकी रियल लाइफ में काम आए। इसका मतलब बिना लिखे, बिना उस ढंग से समझाए, बातों ही बातों में हम जिन चीज़ों को बच्चों को पढ़ा सकते हैं या सिखा सकते हैं, तो ये अनरिटन फॉर्म में पार्ट हो सकते हैं। अब अगर हम लेसन प्लान्स की अगर टाइप देखें तो ये कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे वीडियोस बनाने का। थैंक यू वेरी मच।